आज की कहानी है एक ऐसे आवाज की जो कभी ऊंची नहीं हुई लेकिन देश भर ने सुनी। एक ऐसे चेहरे की जो चकाचौंध से हमेशा दूर रहा लेकिन भरोसे का पर्याय बन गया। ये कहानी है सरला माहेश्वरी की। सरला माहेश्वरी का जन्म 1954 में दिल्ली में हुआ। मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाली सरला जी भाषा और लिटरेचर में गहरी रुचि बचपन से ही रखती थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर से स्नातक किया और फिर मास कम्युनिकेशन में उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया। हिंदी पर अच्छी पकड़, स्पष्ट उच्चारण और संतुलित व्यक्तित्व ने ही उन्हें प्रसारण की दुनिया की ओर आकर्षित किया। 80 और 90 का दशक, जब दूरदर्शन ही देश की आवाज था और देश का इकलौता राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन। इसके अलावा ना कोई प्राइवेट चैनल, ना ब्रेकिंग न्यूज की होड़ और ना ही चीखते चिल्लाते एंकर। कहा जाता है कि रात 9 बजे का समाचार एक रस्म की तरह हुआ करता था। लोग अक्सर खाना खाकर जल्दी से स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे और जब सरला माहेश्वरी स्क्रीन पर दिखाई देती थी तो लोग सुकून सा महसूस करते थे। उनकी आवाज में ठहराव था, उनके उच्चारण में स्पष्टता थी और चेहरे पर एक गरिमा। कहा जाता है कि उस दौर में जितने एंकर्स होते थे वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं थे, हर एक शब्द की जिम्मेदारी को महसूस करते थे और सरला जी उन्हीं में से एक थी। साल था 1976। भारत में टेलीविजन अभी अपने शुरुआती दौर में था। घर घर में टीवी नहीं था। जिन घरों में था वहां पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर समाचार देखता था। इसी दौर में सरला माहेश्वरी ने दूरदर्शन से बतौर उद्घोषिका यानी कि अनाउंसर अपने करियर की शुरुआत की। उस समय स्क्रीन पर आने से पहले आवाज की परीक्षा होती थी, उच्चारण की कसौटी होती थी और भाषा की शुद्धता सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती थी। सरला जी इन तीनों कसौटियों पर खरी उतरी। धीरे धीरे उन्हें समाचार वाचन की जिम्मेदारी मिली और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने उन्हें भारतीय टेलीविजन इतिहास का हिस्सा बना दिया। सरला माहेश्वरी ने अपने करियर में कई ऐतिहासिक घटनाओं की खबरें पढ़ी हैं। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश को दी गई आधिकारिक सूचनाएं उन्होंने दी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के दौरान भी उन्होंने खबर पढ़ी। 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भी उन्होंने न्यूज एंकर बतौर काम किया। आम चुनाव के ऐतिहासिक परिणाम दिए। इन घटनाओं के दौरान पूरा देश टीवी से चिपका रहता था और लाखों लोगों ने ये खबरें सरला माहेश्वरी की आवाज में सुनी। उनकी प्रस्तुति में ना उत्तेजना थी, ना सनसनी, सिर्फ फैक्ट्स और पेशेंस। 2005 तक वो यूं ही दूरदर्शन के लिए अपनी सेवाएं देती रहीं। जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं वो बताते हैं कि सरला माहेश्वरी बेहद अनुशासित थे। बुलेटिन से कई घंटे पहले पहुंच जाती थी और कहा जाता है कि हर शब्द का उच्चारण दोबारा जांचती थी, वो रीचेक करती थी। कठिन अंग्रेजी नामों और विदेशी स्थानों की जो स्पेलिंग होती थी अलग से उन्हें नोट करती थी। ये सब बातें बताई जाती है। लाइव जाने से पहले पूरी स्क्रिप्ट हाथ से वो मार्क करती थी कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। उस दौर में टेलीप्रॉम्प्टर उतने डेवलप्ड नहीं थे। कई बार अचानक खबर बदल जाती थी। ऐसे में एंकर की असली परीक्षा होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार प्रसारण के दौरान टेक्निकल कुछ दिक्कतें आ गई और उस वक्त उन्होंने मुस्कुराते हुए शांति से बुलेटिन पूरा किया। दर्शकों को अंदाजा तक नहीं हुआ। भले ही उस समय आज की तरह मीडिया अवार्ड्स की भरमार नहीं थी, लेकिन सरला जी यानी कि सरला माहेश्वरी को अपने प्रोफेशनल बिहेवियर और एक्सीलेंट न्यूज रीडिंग के लिए प्रसार भारती और दूरदर्शन के अंदर कई बार सराहना मिली है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई ट्रॉफी नहीं थी बल्कि दर्शकों का भरोसा था। आज भी 80 और 90 के दशक के जो दर्शक हैं उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें मिस करते हैं। कहा जाता है कि वे कैमरे के सामने जितनी सधी हुई थी, निजी जीवन में उतनी ही सरल, ग्लैमर से वो दूर रहती थी, इंटरव्यू कम देती थी, सोशल स्पॉटलाइट से वो बचती रहती थी। उनका मानना था कि न्यूज एंकर का काम खबर बनना नहीं है बल्कि खबर पहुंचाना है। आज के दौर में जब एंकर खुद सुर्खियों में रहते हैं, ये सोच अपने आप में अलग थी। जैसे जैसे निजी चैनलों का दौर आया, टेलीविजन की शैली बदलती गई। डिबेट, तेज ग्राफिक्स, ब्रेकिंग की होड़, सब कुछ नया था। लेकिन सरला माहेश्वरी उस पीढ़ी से थी जहां शालीनता ही पहचान थी। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक दूरदर्शन से जुड़े रहकर सेवा दी
और फिर शांतिपूर्वक सार्वजनिक जीवन से दूर हो गई और अब 71 वर्ष की आयु में उनका निधन दिल्ली में हो गया। 12 फरवरी को उन्होंने अंतिम सांसें ली। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं एक युग का अंत हो गया, वो आवाज अब कभी नहीं सुनाई देगी। सरला माहेश्वरी सिर्फ एक एंकर नहीं थी, वो उस दौर की पहचान थी जब खबरों में सादगी थी, भाषा में मर्यादा थी। सच ये है कि कुछ आवाजें खत्म नहीं होती, वो इतिहास बन जाती हैं। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।